चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस साल ज़रूरत से ज़्यादा बरसातें हुई है, अभी आखिर तक बरसातें हुई है, जिसकी वजह से जो खेतों की नमी थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। खेतों में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी है और ऊपर से बिजाइयाँ शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में होगा क्या दोस्तों कि आने वाली फसल में, जिस फसल को अभी हम लगा रहे हैं उस फसल में फंगस की समस्याएं देखने को मिलेगी। अनेक प्रकार के जो फंगस हैं वो फसलों में लगेंगे। मुख्य रूप से चना, मसूर, इन दो में तो फंगस की आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। उसके अलावा उमठा रोग की जो समस्याएं हैं वो भी आपको काफ़ी हद तक इन फसलों में देखने को मिलेगी। उसके अलावा लहसुन में समस्याएं रहेगी, फफूंद की बहुत ज़्यादा या फंगस की बहुत ज़्यादा समस्याएं इस साल देखने को मिलेगी, क्योंकि समय से पहले बिजाइयाँ और ऐसी स्थिति में जब मिट्टी पूरी तरीके से तपी नहीं है तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि जो बीज है, बीज को हमें उपचारित कर लेना है। बीज को उपचारित करके ही बोएं। अगर आप बीज को उपचारित नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे जो जीव हैं वो मौजूद रहते हैं कि आपके बीज को डैमेज कर सकते हैं। खेत अगर अच्छे से नहीं तपेगा तो वो जो बारीक बारीक से छोटे छोटे से जो कीड़े जीव वो आपके बीज को ख़राब कर सकते हैं। उगने के बाद भी उसकी जड़ों को ख़राब कर सकते हैं और फफूंद की जो समस्या है वो बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में बीज को हम उपचारित कर लें अच्छे फंगीसाइड से। उसके बाद जो सबसे मुख्य हम चाहें तो खेत को ही उपचारित कर लें। यह सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर हम खेत को उपचारित कर लें तो ये जो ज़मीन के नीचे की ये जो समस्याएं हैं ये हमें देखने को नहीं मिलेगी। मिट्टी के अंदर की जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों कि टाइकोडर्मा इसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो टाइकोडर्मा से हम पूरे खेत को उपचारित कर लें। अब हमें कितना टाइकोडर्मा लेना है तो हमें 1 बीघे में 1 किलो, मतलब कि हेक्टेयर में 5 किलो, एकड़ में 2 किलो। तो आपको जिस प्रकार से जहां आपके क्षेत्र में जो चलता है, जो जिस भी प्रकार से है, तो 1 बीघे में आप 1 किलो टाइकोडर्मा ले लीजिए। और उसको करना क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 5 बीघा खेत है, 5 बीघे खेत को आपको उपचारित करना है तो आप 100-200 किलो, 300-400 किलो इतना गोबर की खाद ले लीजिए। या फिर अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो बाज़ार में वर्मी कंपोस्ट खाद के 50-50 किलो के कट्टे आते हैं, तो 1 या 2 कट्टा खाद आप ले आइए। और आपको कितनी ज़मीन को उपचारित करना है, अगर 5 बीघे को करना है तो 5 किलो आपको टाइकोडर्मा लेके आना है। और अगर 2 बीघे को करना है तो 2 किलो टाइकोडर्मा, 1 बीघे को करना तो 1 किलो टाइकोडर्मा, मतलब 1 बीघे में 1 किलो डलेगा और एकड़ में 2 किलो डलेगा। तो उस हिसाब से आप टाइकोडर्मा के पैकेट लेके आ जाइए। और आपको उस गोबर को या वर्मी कंपोस्ट खाद को करना क्या है कि उसको पेड़ की छांव में, पाल के ऊपर आप उसको डाल दीजिए और उसमें उस जो टाइकोडर्मा के जो पैकेट है पाउडर रूप में, उसको उसमें अच्छी तरीके से इस प्रकार से मिला लीजिए कि वो उसमें अच्छे से समान रूप से मिक्स हो जाए। उसको समान रूप से मिक्स करने के बाद उस पल्ली पर उसको अच्छी तरीके से आप बिछा दीजिए और उसको रात भर रखा रहने दीजिए। और उसके बाद आप उसे अपने खेत में फेंक दीजिए। अगर आपने एक जुताई कर दी है तो दूसरी जुताई करने से पहले आप उसको, मतलब सुबह फेंक के उसके ऊपर दूसरी जुताई कर दीजिए। और अगर आपने दोनों जुताइयाँ कर ली है, बिजाई करने वाले हैं, तो बिजाई करने से पहले उसको फेंक कर और बिजाई कर लीजिए। तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप शाम के समय उसको रखें और सुबह में आपको अगर बिजाई करनी है तो बिजाई कर लीजिए और अगर जुताई करनी है तो जुताई कर लीजिए। अगर संभव हो सके तो आप जुताई से पहले अगर उसको डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा इस मिट्टी के अंदर क्रियाएं करने में समय मिल जाएगा। और होगा क्या कि इसके अंदर जितने भी जो इस प्रकार के कीट होंगे जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों का वो खात्मा कर देगा। और काफ़ी हद तक दोस्तों कि ये जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो फफूंद नाशिक या फफूंद वाली जो समस्याएं आपकी खेतों में देखने को मिलती है, वो समस्याएं काफ़ी हद तक आपको देखने को
नहीं मिलेगी। मसूर में, चने में जो उमठा रोग की जो समस्याएं देखने को मिलती है वो समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और भी जो अनेक समस्याएं जो फफूंद से जुड़ी हुई समस्याएं फसलों में देखने को मिलती है वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रकार से अपने खेत को अच्छी तरीके से उपचारित कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।